हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएसजीडी के लिए क्वेश्चन बैंक 2021 से द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 27 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में हॉर्न्स को SRONH और कॉर्ड को UREDC लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में फैक्टर को किस रूप में लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, अल्फ़ाबेट में जो सबसे बड़ा है उसको पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा करके लिखा गया है। देखिए हम हॉर्न्स का समझाते हैं, फैक्टर का समझ जाइएगा। H है, O है, R है, N है और S है ना। इसमें सबसे बड़ा कौन है? S, उसके बाद कौन? R, उसके बाद कौन? N है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, O है, उसके बाद क्या है? N है, उसके बाद क्या है? H है। ऐसे ही लिखा है ना। तो सेम इसी प्रकार से फैक्टर का कीजिएगा। F है, CTOR है ना फैक्टर। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन? T, उसके बाद कौन मेरे भाई? R, उसके बाद कौन? O, उसके बाद कौन है? F है, उसके बाद कौन है? C है, उसके बाद कौन? A है। ध्यानपूर्वक देखिए, ऑप्शन ए में इसका सही उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए इसको हम 1 से नोट किए, इसको 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से। देखिए तो इसमें क्या हुआ, 1 यहीं पे रह गया, 4 यहाँ पे आ गया, 3 कहाँ पे है मेरे भाई? 3 तो यहाँ पे आ गया, 2 कहाँ पे है? यहाँ पे। सेम उसी प्रकार से इसमें भी 1 2 3 करके डिनोट कर लीजिए और बिठा दीजिए, तो ऑप्शन बी उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, जो समान फिगर में दे रहा हो और बदलाव नहीं कर रहा हो, तो अदल बदल कर रहा हो, तो उसे नंबर या अल्फ़ाबेट से डिनोट करके लिख के बना सकते हैं, ज़्यादा आसानी होता है उसमें। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में रैट को 39 कहा जाता है, लिखा जाता है, और बियर को 26। उसी कूट भाषा में स्नेक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए सभी का स्थानीय मान को जोड़िए। S का 19 होता है, N का 14 होता है, A का 1 होता है, K का 11 होता है और E का 5 होता है। जोड़िए 50 उत्तर आएंगे, इसका 50 उत्तर आ जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं पर मुड़कर बनाया जा सकता है। 5 का विपरीत क्या होगा? 3। 5 का विपरीत कौन मेरे भाई? 3 होगा। 4 का विपरीत 1 छोड़कर तो 6 हो जाएगा, और 2 का विपरीत 1, यानी कि 1 छोड़ के करते हैं तो 1 हो जाएगा। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि किसी भी पासे की स्थिति या संगत फलक कभी भी विपरीत फलक नहीं होता। तो 1 और 4 इससे बनाया जा सकता है, तो एक ये वाला 1 और ये 4 बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होता दिख रहा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन था। क्या करें, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ भाग है, तो निम्न व्यंजक का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे 90 है, 90, डी का अर्थ क्या है? भाग है, तो भाग कर देंगे। यहाँ पे बी का अर्थ गुना है, तो 2 पचे 10 लिख लें। अब देखिए ए का अर्थ क्या है? जोड़ है, तो हम जोड़ का साइन दे देंगे। बी का अर्थ गुना है, तो गुना दे देंगे। और देखिए ए का अर्थ क्या है मेरे भाई? जोड़ है ना, तो 20 और 10 कितना? 22 हो जाएगा। सी का अर्थ क्या है? घटाना, तो हम घटाव का साइन दे देंगे और 4 लिख लेंगे। बी का अर्थ क्या था मेरे भाई? गुणा था, तो हम गुणा लिख लेंगे। सी का अर्थ घटाव है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 7 लिख लें। अब देखिए अगले स्टेप में क्या कर लीजिए, इसको इससे काट दीजिए। 9 मतलब में कट जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। प्लस का क्या मेरे भाई? 4 गुने 22। 4 गुने 22 को हम डायरेक्ट 88 लिख सकते हैं। 22 चौके 88। और यहाँ पे देख लीजिए माइनस का क्या हो जाएगा? 7 चौके 28। कितना मेरे भाई? 7 चौके 28। 88 और 9 को ऐड कीजिएगा, 97 आएगा। 97 में से 28 घटा दीजिए, उत्तर 69 आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। देखिए ये वाली जो आकृति है, ये वाली आकृति आपको इस वाली में दिख रही है क्या? ऑप्शन ए इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन था। क्या करें, अरुणिमा साहिल से कहा तुम्हारे साले की इकलौती बहन का पुत्र मेरा नाती है। तो साहिल का अरुणिमा से क्या संबंध है? देखिए भाई साहब, यहाँ अरुणिमा हो गया, यहाँ साहिल हो गया। इसका क्या मेरे भाई? ये साला होगा, और इसकी बहन कौन? यहाँ पे। और इसका क्या? बेटी है। अब देखिए इसका पुत्र क्या है? नाती है। इसका पुत्र किसकी नाती है? अरुणिमा की क्या है? नाती है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? नाती हो जाएगा। ठीक है, नाती। अब देखिए ये क्या होगा? बहन थी किसका? इसका साला की बहन से शादी किसका? साहिल का। तो ये क्या हो गया मेरे भाई? पति हो गया इसका। तो दामाद हो जाएगा अरुणिमा का साहिल। साहिल क्या हो जाएगा? अरुणिमा का दामाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि 5 मित्र ए बी सी डी एक सीधी पंक्ति में बैठा हुआ है, एक सीधी पंक्ति में ए और बी एक दूसरे के बगल में। यहाँ भाई साहब ए, यहाँ पे बी हो जाएगा, बी ए और सी के बीच में तो यहाँ पे सी हो जाएगा। बैठा है ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो ए डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है भाई साहब, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, बच ई रहा है तो यहाँ पे ई हो जाएगा। पूछ क्या रहा है मेरे भाई कि बाएं से तीसरे स्थान पे भी कौन बैठा है, तो बाएं या दाएं दोनों तरफ से देखिएगा तो सी ही मिलेगा आपको, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्च की संख्याएं आपस में संबंधित है। यहाँ पे देखिए क्या कर लीजिए, 7 गुने 11 कर लीजिए, 7 गुने 11। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और फिर गुणा कर लीजिए, 11 माइनस का 7, आप कितने चाहेंगे मेरे भाई 308, कितना 308 प्राप्त हो जाएगा। अब अगले में देखिए क्या हो रहा है, ऑप्शन सी को उठाइए, 12 गुने 9 कर लीजिए। ठीक है, ब्रैकेट बंद, गुणा कर लीजिए, 12 और माइनस का 9 प्राप्त कितना हो जाएगा 324, कितना मेरे भाई 324 प्राप्त हो जाएंगे, जो ऑप्शन सी ऐसा ही दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि 214 कर्मचारियों वाले एक संगठन में 120 ने क्ले मॉडलिंग में भाग लिया और 130 ने पोस्टर मेकिंग में भाग लिया। 36 कर्मचारियों ने क्ले मॉडलिंग और पोस्टर मेकिंग दोनों में भाग लिया। यदि प्रत्येक कर्मचारियों ने 2 गतिविधियों में से कम एक में भाग लिया तो कितने कर्मचारियों ने केवल पोस्टर मेकिंग में भाग लिया। देखिए ये है क्ले मॉडलिंग, ये क्या है मेरे भाई पोस्टर मेकिंग है। ठीक है, इसकी संख्या 120 है और इसकी कितनी है 130, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 250 प्राप्त होगा और 250 में से 214 को घटा लीजिए, 36 मिल जाएगा आपको। कितना भाई साहब 36 मिल जाएगा, तो ये कितना हो गया 36 है ना 36। तो आप 214 में से 36 को घटा लीजिए, 214, ये 214 है मेरे भाई, गलती से 41 लिखा जा रहा था। तो ये देखिए 214 में से 36 नहीं, 130 में से ना, 130 में से घटाइएगा ना 36 को, तो 130 में से 36 को घटा लीजिए, प्राप्त कितना हो जाएंगे मेरे भाई, प्राप्त हो जाएंगे 94, जो ऑप्शन बी में है, बी इसका परम सत्य आंसर होगा। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। देखिए जिस प्रकार गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार वायुदाब मापने के लिए किसका, बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला उन बेनाडे का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। अनाज है, चुकंदर है और क्या है, कीवी है। अनाज तो अनाज ही है, चुकंदर सब्जी है या फिर क्या है, सलाद है, कीवी क्या है, फल है। तो ये तीनों का तीनों अलग होंगे, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी इसका परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। क्या कर दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। 11 का पहाड़ा पढ़िए, 11 का टेबल पढ़ लीजिए, 11 दूनी 22 और 33, 33 बढ़ाइएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे मेरे भाई, 54 में 33 ऐड कीजिएगा तो 87 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन ए में है। अगला में 44 ऐड कर लीजिए 87 में, तो आपको 131 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे देखिए के से एच जाने के लिए आप के से एच जाने के लिए -3, एच से सी जाने के लिए -5, फिर -2 कीजिएगा तो ए प्राप्त होगा आपको। अब देखिए एम से मेरे भाई जे जाने के लिए, एम से जे जाने के लिए -3, जे से क्या मेरे भाई ई जाने के लिए -5 और फिर -2 जाइएगा, क्या प्राप्त होगा, सी प्राप्त होगा। इसी से पता चलता है कि ऑप्शन ए इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है, चाहे तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, कथन और निष्कर्ष का है। कह रहा है कोई लड़की जो है संगीतकार नहीं है, तो यहाँ पे संगीतकार हो गए, ये पूरा बड़ा वाला नहीं है तो हम नहीं को नहीं से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे गर्ल्स थी जो क्या थी, संगीतकार नहीं थी। आगे बढ़िए क्या कह रहा है, कह रहा है कोई भी संगीतकार क्या है मेरे भाई, शिक्षक नहीं है, तो ये शिक्षक जो है कोई भी संगीतकार नहीं है, ये भी इसे भी काट दीजिए। अगला पढ़िए क्या कह रहा है, सभी सितारे जो हैं संगीतकार है, सभी सितारे क्या हो गए, संगीतकार है, तो सितारे को हम किससे डिनोट कर दें, एस टी से कर दें, संगीतकार है। अब पढ़िए निष्कर्ष को, क्या कह रहा है, कोई भी सितारा लड़की नहीं है, ये तो सही हो रहा है मेरे भाई, कोई भी सितारा शिक्षक नहीं है, ये भी सही, यानी कि दोनों का दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण या पालन करते हैं। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखिए सभी अभाज्य संख्या बढ़ा गया है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, तो अगला में 47 होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं मेरे मित्र, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से।
8 का स्क्वायर कर लीजिए मेरे भाई, प्लस 8 कर लीजिए और गुने का क्या कर लीजिए 5 कर लीजिए, प्राप्त हो जाएंगे आपको 104। ठीक है, सेम उसी प्रकार से 16 का स्क्वायर प्लस क्या कर लीजिए 16 और गुने का क्या कर लीजिए 5, प्राप्त कितना हो जाएंगे 336, जो ऑप्शन ए में है। कितना हो जाएंगे 336। ठीक है, 336 इसका प्रथम आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दर्पण को ए बी पर रखे जाने पर जैसा कि दर्शाया गया है दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जब इस वाले पे दर्पण पे रखिएगा तो ऑप्शन ए इसका प्राप्त होगा, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कर रहा है कि उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों में उस क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि डिक्शनरी में आते हैं। देखिए यहाँ पे सभी में पी आर ओ कॉमन है। अब अगले में देखिए चौथे स्टेप पे जाइए, चौथे अल्फाबेट पे, तो देखिए सबसे पहले बी आया है ना, PROB। तो बी सबसे पहले आता है ना ABCD में बी, तो बी को हम पहले लिख लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, अब अगले में देखिए मेरे भाई, अगले में क्या है, अगले में एफ आएगा तो हम पहले यहाँ 4 लिख लेंगे। ठीक है, 4। अब देखिए, अब अगले में एफ के बाद कौन आएगा, एफ के बाद मेरे भाई जी आएगा, तो हम 1 को लिख लेंगे। एक वाले में देखिए जी आया है ना। अब देखिए पी और पी दोनों में कॉमन है, तो अगला स्टेप 5वां अल्फ़ाबेट पे जाएंगे। ओ पहले आएगा, फिर ई, तो पहले ई आता है फिर ओ आता है, तो यानी कि पहले 5 आएगा उसके बाद 3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही होता दिख रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न है कि अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमवार भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे देखिए जेड है, 2 स्टेप खाली है, यू है और एम है ना। इसे हम ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए ए को भरिए, ए को और एफ को, ZAFUM 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 का सीरीज बनाइए, आपको उत्तर बी निकल के मिल जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई 2 पंक्ति वाला प्रश्न है। क्या करें, 6 मित्र PQRSTU 2 पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र बैठे, जैसे कि यहाँ पे 3 मित्र और यहाँ पे 3 मित्र बैठेंगे। ठीक है, 3 मित्र बैठे हैं, एस किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं है, यानी कि दोनों में से किसी भी पंक्ति के सिरे पे नहीं है। हम पहले इसको ऊपर ही बिठा के देखते हैं क्या बनता है। तो एस किसी भी पंक्ति के सिरे पे नहीं है, यानी बीच में बैठा है। टी आर के बगल में बैठा है, टी जो है मेरे भाई आर के बगल में, तो यहाँ पे आर हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर यू विकर्णता एक दूसरे के सामने बैठा है, तो यू यहाँ हो जाएगा, तभी तो विकर्णता होगा ना। विकर्णता का मतलब कोना कोनी, ये कोना। ठीक है, विकर्णता का मतलब यही होता है ना मेरे भाई। तो विकर्णता बैठा आर यू के। अगला बिंदु पे ध्यान दीजिए, पी यू के बाईं और दूसरे स्थान पे, पी जो है यू के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो पी यहाँ पे हो जाएंगे। बच कौन रहा था मेरे भाई, क्यू, तो क्यू यहाँ पे आ जाएगा। देखिए ऐसा कौन सा बन रहा है जो 3 मित्र समान पंक्ति में बैठे हैं, तो ऑप्शन सी में देखिए, ऑप्शन सी में PSU और RTQ, ये वाले पे ध्यान दीजिए PSU और ये वाले पे ध्यान दीजिए RTQ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन था दोनों का। प्रश्न क्या करें, निश्चित कूट भाषा में इंस्पायर को JPTTJZF लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फॉरगिव को किस प्रकार लिखा जाएगा। इंस्पायर का कर देते हैं आप, किसका कर लीजिएगा मेरे भाई, फॉरगिव का, INSPIRE है ना। अब देखिए आई से जे जाइएगा, एक जाइएगा, एक बढ़िएगा तो जे आएगा, एन से कितने बढ़िएगा तो पी आएगा 2, एस से मेरे भाई एक बढ़िएगा टी आएगा, पी से 4 बढ़िएगा तो टी आएगा, आई से 1 बढ़िएगा तो जे आएगा, आर से 8 बढ़िएगा तो जेड आएगा और ई से 1 बढ़िएगा तो एफ आएगा। सेम उसी प्रकार से फॉरगिव का कीजिए, आपको ऑप्शन डी मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से संबंध है। देखिए एच से के जाइएगा प्लस का 3, के से ओ जाइएगा प्लस का 4 और एन से एस जाइएगा प्लस का 5 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से एम से 3 चले जाइए, पी होगा, पी से कितने चले जाइए 4 तो टी होगा, और एस से 5 चले जाइए तो एक्स होगा। पी टी एक्स कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, दोनों का सॉल्यूशन यहाँ था। अगला है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है, असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। देखिए ऑप्शन ए में क्या हुआ है, एच से क्यू गया 9 प्लस का, क्यू से जेड गया प्लस का 9, सभी में प्लस का 9 जा रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में देखिए तो एच से तो क्यू गया, ठीक ही गया है, ये 9 बढ़ा है, लेकिन क्यू से वाई गया तो 8 बढ़ गया, इसलिए ऑप्शन सी इसका भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित कीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उसे काटने की विधि दर्शाई गई है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, तो ऑप्शन सी वाले कागज को देखिए,
आपको पता चलेगा कि ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर होता दिख रहा है। अगला प्रश्न है, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है, तो इसका सही उत्तर होगा केरल। अगला, भारत के निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा डल झील। किसे नहीं किया गया था? डल झील को नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में इनमें से किस राज्य में वन शहीदों के स्मारक का उद्घाटन किया गया था, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा मेरे भाई? 28 नंबर वाले का आंध्र प्रदेश। अगला है, कदावनी नदी इनमें से किस नदी की सहायक नदी है, तो कावेरी की सहायक नदी है। अगला है, इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया, तो 93वें संशोधन 2006 के तहत मेरे भाई 27% आरक्षण ओबीसी को दिया गया है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेता को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सोनू सूद। क्या मेरे भाई? सोनू सूद। अगला है, इससे पहले बता दें, नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर है। कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर है। कंगना रनौत वन डिस्टिलरी वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर है। मनिका शिवकंद जो है हरियाणा के जल संरक्षण के लिए गुडविल का ब्रांड एम्बेसडर है। नीरज चोपड़ा टाटा AIA लाइफ के बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किसने 2020 में नीटो मेंस ATP टूर फाइनल जीता है, द डेनियल मेदवेदेव। कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है, तो हर्ष चरित्र मेरे भाई। क्या? हर्ष चरितम। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या करें, इनमें से किसे नवंबर 2020 में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो सेनापति गोपाल कृष्णन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्तक प्राणी नहीं है, तो ये खरगोश जो है शीत रक्तक प्राणी नहीं है। अगला, सांची में स्थित बौद्ध विहार को विशाल स्तूप भी कहा जाता है। यह भारत में सर्वाधिक प्रसिद्ध बौद्ध स्मारकों में से एक है, जो रायसेन जिले के सांची में क्या है मेरे भाई? शहर में स्थित है। सांची शहर में स्थित है। अगला है मेरे भाई प्रश्न 37 नंबर पे ध्यान दीजिए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में यह कहा गया कि अब से भारत का शासन एवं प्रशासन ब्रिटिश सम्राट के नाम पर एक राज सचिव के माध्यम से संचालित किया जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्र कक्षा में अपनी पहले रोबोटिक डॉकिंग का प्रदर्शन किया, तो ये चीन किया है मेरे भाई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या करें, मानव शरीर की सबसे छोटी स्टेपिस और सबसे लंबी क्या है मेरे भाई? फीमर हड्डियां है ना, रकाब कहते हैं, और क्या कहते हैं? जंघास्थि। क्या कहते हैं? जंघास्थि। ऑप्शन डी इसका होगा, स्टेपिस और जंघास्थि फीमर। अगला है, जीडीपी को दो भिन्न तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है, सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की क्या है मेरे भाई? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। कौन है मेरे भाई? नर्मदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में रॉकेट तकनीक के अगुआ होने का श्रेय दिया जाता है, तो टीपू सुल्तान का। अगला है, भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है, तो ये सूर्य को समर्पित है। अगला, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनुपम खेर। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित क्या मेरे भाई? शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किला और दिल्ली लगभग 200 वर्ष तक मुगल सम्राट का मुख्य निवास स्थान था। अगला, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे ICC ODI क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है कि दही और विनेगर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें अम्ल मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? अम्ल। अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है, तो ये भाग 4 में है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना हुई थी 1920 में मेरे भाई। कब हुई थी? 1920 में। अगला, क्षेत्र विशेष की संस्कृति, पर्यटन और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। क्या करें, एक वस्तु को 340 रुपये में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखिए, इसे कैसे कीजिएगा। विक्रय मूल्य निकालना है, SP निकालना है, सेलिंग प्राइस तो 340
और गुने का क्या कर लीजिए 100 प्लस 15 और बटा में क्या मेरे भाई 100 माइनस 15, ठीक है। कीजिएगा 340 और गुणे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, गुणे में हो जाएगा 115 और बटा में क्या हो जाएगा 80। काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आएंगे, उत्तर आ जाएंगे 488.75 का है, सॉरी हाँ 488.75 ही आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस वाले प्रश्न पे ध्यान दीजिए, क्या करें, एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6 रुपये है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 1080 रुपये है। समान राशि पर समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कर लीजिए। भाई साहब इसे 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 1080/2 यानी कि 540 हो जाएंगे, ठीक है। दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो 1128.6 माइनस क्या मेरे भाई 540 निकालिएगा 588.6 आएंगे ना। अब पहले वर्ष का निकाल लीजिए, पहले वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा मेरे भाई 588.6 माइनस 540, यही ना 540 बराबर क्या हो जाएगा 48.6, यही होगा ना। अब दर बराबर निकालिएगा मेरे भाई तो 48.6 हो जाएंगे और गुना में 100 और बटा में क्या मेरे भाई, बटा में हो जाएगा 540, गुने का क्या 1, काट पीट मचा दीजिएगा तो 9% उत्तर आएंगे, कितना 9%। अब आइए अगला स्टेप पे, पी आर स्क्वायर बटा 10,000 होगा, पी आर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 10,000 होगा ना मेरे भाई, होगा ना 10,000। अब बराबर क्या हो जाएगा सी आई माइनस एस आई, यही ना सी आई माइनस एस आई कीजिएगा तो 1128.6 और माइनस का क्या 1080 क्या आ जाएगा 48.6 आएगा। तो पी गुने 9 अगले स्टेप में क्या हो जाएगा मेरे भाई, पी गुने 9 और बराबर में क्या 48.6 और गुने में 10,000, इसे लिख सकते हैं ऐसे। अब इसे कैसे लिखिएगा, इसे लिखने के लिए p बराबर क्या कर लीजिए 48.6 और बटा में 81 और बराबर में सॉरी माफ़ कीजिएगा गुना में 10,000 हो जाएगा। इसे काट पीट मचाने का कोशिश कीजिए, आपको 6,000 उत्तर प्राप्त होंगे यहाँ पे। अब 3 वर्षों का क्या निकाल लीजिए, अब 3 वर्षों में क्या हो जाएगा सी आई माइनस एस आई, पी आर स्क्वायर और बटा में सॉरी पी आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 300 और बटा में 1,000 क्यूब हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा, उत्तर आएंगे 150.174 रुपये, 150.174 रुपये आपको कहाँ मिलेगा, ऑप्शन बी में मिलेगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, थोड़ा लंबा जरूर था लेकिन बेसिक रूप से था, आप लोग कर लीजिएगा, पीडीएफ से अगर हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि 0.45:1 समानुपात 3:8 है तो x का मान इनमें से किसके बराबर है। तो इसे कैसे लिखिएगा 3 गुणे एक्स बराबर क्या मेरे भाई 0.45 गुणे 8, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए x बराबर 0.45 गुणे 8 कर लीजिए, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 1.2, कितना मेरे भाई 1.2 जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है कि एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से चलता है और 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। अब देखिए गंतव्य पर पहुंचने में लगा समय कितना होगा 330 बटा का क्या 60, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे 5.5 घंटा आएंगे। गंतव्य पर पहुंचने का सही समय क्या है मेरे भाई 5.5 और माइनस का 1/2 यानी कि 5 घंटा आ जाएंगे। अब समय से पहुंचने के लिए समय निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 330 और बटा में 5 यानी कि 66 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब चाल में वृद्धि चेक कीजिए, चाल में वृद्धि चेक करने के लिए क्या कीजिएगा 66 माइनस 60 और बटा में 60, ठीक है, और गुना में 100 कर लीजिए। ये मेरे भाई कितना आ जाएगा 6 बटा कितना 60 और गुने का क्या मेरे भाई 100, ठीक है 100, 1 0 से 1 0 खत्म, 6 से 6 खत्म, 10 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या करें, व्यक्ति को एक मशीन 50,000 रुपये में खरीदी और उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया और उसे 15% की छूट पर बेच दी, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कर लीजिए। इसे कैसे निकालिएगा 20 माइनस 15 कर लीजिए और माइनस का क्या मेरे भाई 15 गुने 20 बटा 100 कर लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए इसको काट पीट मचाइएगा 3 प्राप्त होगा और इधर से 5, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2% का लाभ हो गया। इसे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या करें, निश्चित कार्य का 3/8 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है ए
और बी उसी कार्य को 80% भाग को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य किया। शेष कार्य सी ने अकेले 6.2 दिन में पूरा किया। ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे भाई साहब? तो ए का निकालिए पहले। ए का 9 गुने क्या कर लीजिएगा 8/3 यानी कि 3 तिया 9 यानी कि 8 3 24 आएंगे ए का कार्य करने के दिन। अब बी का निकालिएगा तो क्या आ जाएंगे 100। बी का निकालिए यहाँ से तो 100/80। 100 क्या मेरे भाई 80 गुने क्या 16। काट पीट मचा दीजिए। इसका 20 आ जाएंगे, इसका 24, ए का 24 और बी का कितना 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। सभी का एलसीएम ले लीजिए। सभी का इसका कितना था मेरे भाई 24 था, इसका कितना था 20 था और इसका x था। ठीक है, सभी का एलसीएम लीजिएगा 120। इसका कार्य करने का क्षमता 5, इसका कितना 6 और इसका x का x ही रह गया। अब देखिए अगले स्टेप पे चलते हैं समझने के लिए। क्या होगा यहाँ पे a प्लस बी गुणे क्या कर लीजिए गुणे 5 और प्लस का यहाँ पे गुणे का 5 और प्लस का c और गुणे क्या मेरे भाई 13/2 बराबर क्या 120 होगा ना। अब देखिए 5 + 6 अगले में और गुणे का क्या मेरे भाई 5 और प्लस सी गुणे 13/20 लिख सकते हैं और बराबर में 120 लिख सकते हैं इसे 120। अगले स्टेप पे चलेंगे तो क्या होगा मेरे भाई अगले स्टेप पे यहाँ पे सॉल्यूशन ही आ गए हम। यहाँ पे अगले स्टेप पे देखिए सी गुने क्या कर लेंगे 13/2 और बराबर क्या हो जाएगा 120 माइनस का 55 यानी कि 65 आएगा। कितना आएगा 65। अब देखिए सी की क्षमता निकालिएगा तो 65 गुने 2 और बटा में क्या 13, 13 × 5 = 65 और 5 दूना 10, 10 आ जाएंगे। 10 दिन इसका कार्य का सॉरी क्षमता आ जाएंगे 10 दिन। और ए प्लस सी का आप निकाल लीजिए तो ए प्लस सी का निकालिएगा तो 120 और बटा में क्या 5 + 10 काट पीट मचा दीजिए 15 × 8 = 120। 8 दिन ये बंदा कार्य करेगा सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, इस वाले 57 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा 1124/105 आएंगे। ठीक है, अगला ए किया है बी किया से 25% अधिक है, बी किया ए किया से कितने प्रतिशत कम है। इसे कैसे कीजिएगा 25 बटा मेरे भाई 100 प्लस का क्या 25 और बड़ा गुणा में क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 काट पीट मचा दीजिए 20% उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं, दोनों का सॉल्यूशन था। कह रहा है 120 मीटर और 180 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां 54 किलोमीटर पर घंटे और 32 किलोमीटर पर घंटे की एक समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिए गए समय की गणना कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कर लीजिए 32 प्लस क्या मेरे भाई 34 और ब्रैकेट बंद और गुणे में क्या कर लीजिए 5/18। ठीक है, इसे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 66 गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड। काट पीट में चाहिएगा तो 55/3 आ जाएगा। कितना 55/3। अब एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है ट्रेन की लंबाई बटा सापेक्ष चाल। तो ट्रेन की लंबाई 120 और गुने का 180 और बटा में क्या मेरे भाई 55 और बटा में 3। इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं 300 गुने का 3 और बटा में 55। काट पीट मचा सकते हैं 80/11 सेकेंड आ जाएंगे। 80/11 सेकेंड ऑप्शन डी इसका प्रतिशत आंसर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 1460 सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तो आयत का परिमाप कितना होगा। वर्ग की भुजा निकालिए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 64/4 यानी कि 16 16 चौके 64। तो 16 का स्क्वायर कीजिएगा 256 सेंटीमीटर होगा। 256 में से -16 कीजिएगा ना 240 वर्ग सेंटीमीटर आएगा ना। तो आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है लंबाई बटा क्षेत्रफल बटा लंबाई होता है। तो 240 और बटा में कितना मेरे भाई 20 काटिएगा क्या आ जाएंगे 12 सेंटीमीटर। अब आयत का परिमाप निकालने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ जाइए तो 2 × l + b होता है। तो 2 × l कितना 20 और क्या मेरे भाई b कितना 12 कर लीजिए इसे 64 आ जाएंगे। कितना 64। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे मित्र, रोहित और मनोज के पास कुल 1320 रुपये है। यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि के 5/7 के बराबर है तो रोहित के पास कितनी धनराशि है भाई साहब। अब प्रश्न से चलिए रोहित गुने क्या कर लीजिए मेरे भाई 10 और बटा 21 और बराबर मनोज गुने क्या कर लीजिए 5 और बटा में 7। ठीक है, अब रोहित बटा मनोज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 गुने 21 और बटा में भाई साहब क्या हो जाएंगे 7 गुने 10। काट पीट मचाइएगा तो क्या आ जाएंगे 3:2 आ जाएंगे। 3:2 आएंगे। रोहित और मनोज का अनुपात 3:2 होगा ना। तो रोहित की धनराशि कितना हो जाएगा
3 प्लस 2 गुने क्या मेरे भाई 1320, काट पीट मचा दीजिए 792 आ जाएंगे। कितना 792, जो ऑप्शन डी में निहित है। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 13,540 रुपये की राशि को कमल और सुनीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों के पश्चात कमल के हिस्से पर प्राप्त मिश्रधन समान दर पर 7 वर्षों के पश्चात सुनीता के हिस्से पर प्राप्त मिश्रधन के बराबर हो, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। कमल का हिस्सा ज्ञात कर लीजिए। कमल का हिस्सा ज्ञात करना भाई साहब, इसे ज्ञात कीजिएगा। 790 आएंगे। कितना 790 कर सकते हैं आप। मान लीजिए कि कमल की आयु 100 रुपये और सुनीता की कितना है 13,540, माइनस x कर लीजिए। इसे कीजिएगा मेरे भाई, आ जाएंगे उत्तर 7290। कितना 7290। अगला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256, 580 और 825 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष समान शेष बचता है। ठीक है, तो यहाँ पे 580 माइनस कितना मेरे भाई 265 कीजिएगा तो 315 आएगा ना। अब देखिए 825 माइनस 580 कीजिएगा, यहाँ 245 आएंगे। कितना 245। ठीक है, अगला में 825 माइनस 265 कीजिएगा तो कितना आएंगे 560 आएंगे। ठीक है, तो 315 में 245 से भाग दीजिए, 1 आएगा। ठीक है, शेष 0 बचेगा। अब 245 में 560 से भाग दे दीजिएगा, कितना आएंगे मेरे भाई, भागफल 16 और शेष 0 आ जाएंगे। तो संख्या कितना हो जाएगा मेरे भाई साहब 65 हो जाएगा। कितना 65, 35, माफ कीजिएगा 35 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन चिपकाया गया है ताकि आप लोग इसे यहाँ से भी कर सकते हैं। 62 नंबर वाले क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए की हानि का 2/3 बी के लाभ के 5/7 के बराबर है। यदि ए की हानि 2460 रुपये है तो ए की हानि बी के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है। 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कर सकते हैं। तो प्रश्न से चल लीजिए। बी का लाभ गुने क्या मेरे भाई 5/7 कर सकते हैं, बराबर ए का कितना 2400, कितना मेरे भाई 2460 गुने कितना 2/3, नहीं कर सकते ना। तो बी का लाभ बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 2460 और 2460 और गुने में क्या मेरे भाई 2/3 और गुने में क्या 7/5। काट पीट मचाइए, यहाँ से आ जाएंगे 2296। कितना आएंगे 2296 आ जाएंगे। तो 2460 और बटा में 2296 और गुने का 100, यहाँ से काट पीट मचा दीजिए भाई साहब। 107.14 उत्तर आएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे देखिए, ध्यान दीजिए क्या करें। कोई तालाब 50 मीटर लंबा, 25 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा है। तालाब की धारिता कितना है, ज्ञात कर लीजिए। देखिए तालाब की धारिता बराबर निकालिएगा तो एल गुने बी गुने एच कीजिएगा तो 50 गुने 25 गुने क्या मेरे भाई 500 मीटर क्यूब, 5000 मीटर क्यूब आ जाएंगे जो ऑप्शन डी में है। डी इसका परम सत्य आंसर होगा यहाँ दोनों का सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है कि एक धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 5427 रुपये प्राप्त किया गया, वह धनराशि कितनी है। तो मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 बटा समय गुने दर होता है। इसे कीजिएगा 5427 गुने क्या मेरे भाई 100 और बटा में क्या हो जाएगा 9 गुने 6। काट पीट मचा दीजिए 10,050 इसका सही उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन किस में है, 66 नंबर है ना। तो इसका ऑप्शन किस में हो जाएगा मेरे भाई सी में 10,050। अगला एक व्यक्ति ने, अगला प्रश्न देखिए क्या करे। एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। 2 वर्षों के बाद उसने उसकी मरम्मत पर 2500 रुपये खर्च किया और इसे 12,300 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। कुल हानि बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 18,000 प्लस का कितना खर्च किया था, कितना 2500 किया था मरम्मत में, और माइनस कर दीजिए 12,300। कितना आ जाएंगे मेरे भाई 12,300 कीजिएगा तो 8200 रुपये आ जाएंगे इसका। कितना 8200। अब 8200 बराबर हानि प्रतिशत निकालिएगा तो 8200 बटा 18,000 और प्लस का क्या 2500 और गुने का 100। काट पीट मचा दीजिए 40% उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। ये 68 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर मेरे भाई 4.1/4 आएगा। आप लोग इसे कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
आप लोग कर सकते हैं इसे। यहाँ सॉल्यूशन है तीनों का दिया गया, आप कर सकते हैं सॉल्यूशन से भी। अगला प्रश्न है कि यदि P बराबर AQ गुने बी का पावर 5 गुने सी का पावर 11, क्यू बराबर क्या है 8 का ए का पावर 8 गुने बी का पावर 9 गुने सी का पावर 5, आर बराबर क्या है ए का पावर 15 गुने सी का पावर 23 है, तो पी क्यू आर का महत्तम समावर्तक कितना होगा। यहाँ पे देखिए भाई साहब, पी बराबर क्या है ए का पावर क्यू है गुने बी का पावर 5 है गुने सी का पावर 11 है, यही है ना। क्यू बराबर क्या है मेरे भाई ए का पावर 3 है गुने बी का पावर 9 है और गुने सी का पावर 5 है, ठीक है। आर का कितना है भाई साहब, ए का पावर 15 है और गुने सी का पावर 23 है। देखिए पी क्यू आर का मशक क्या होगा, ए के पावर 3 और सी का पावर 5 होगा। वह छोटी से छोटी संख्या महत्तम और बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है, लघुत्तम होता है। तो ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर हमें होता दिख रहा है, शायद आपको भी दिख जाए। अगर ना दिख रहा हो ना तो सॉल्यूशन आप ही के लिए चिपकाया गया है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 14.2% और 10.2% की छूट पर बेचे जाने पर उसके विक्रय मूल्य का अंतर 48 है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए अंकित मूल्य गुने क्या कर लीजिएगा, अंकित मूल्य बरा गुने क्या हो जाएगा मेरे भाई 14.5 गुने क्या मेरे 14.5 और माइनस का क्या हो जाएगा मेरे भाई 10.5 और बटा में क्या हो जाएगा भाई साहब 100 और बराबर में क्या 48, कितना 48, ठीक है। अब देखिए अंकित मूल्य बराबर इसे लिख सकते हैं 48 गुने का 100 और बटा में क्या लिख सकते हैं 4, काट पीट मचा दीजिए 1200 आएंगे 1200। अब क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुने क्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर निकालिए, सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होगा अंकित मूल्य गुने का क्या मेरे भाई, अंकित मूल्य को हम ए से डिनोट किया, आप घबराइएगा नहीं, कुछ और मत समझ लीजिएगा। 100 बेटा क्या 100 और प्लस का 25, ठीक है। तो ये कितना 1200 था अंकित मूल्य कितना था 1200 निकला था, 1200 गुने 100 कर लीजिए और बटा में क्या 125, काट पीट मचा दीजिए 960 उत्तर आएंगे, कितना 960। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं क्या करें। यदि एक 7 फीट लंबे लड़के की छाया जमीन पर 21 फीट लंबा बन सकती है तो कितने लंबे फीट में व्यक्ति की छाया 15 फीट लंबी बनेगी। देखिए मेरे भाई 7/21 कर लीजिए और बराबर में x बटा क्या कर लीजिए x/15 कर लीजिए। तो x बराबर निकाल लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा 15 गुने 7 और बटा में 21, काट पीट मचा दीजिए 5 फीट उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 5 घंटे तक चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। इसके बाद रेलगाड़ी स्टेशन ए से निकलकर 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 3 घंटे चलकर स्टेशन बी पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे कुल दूरी टोटल डिस्टेंस टी बराबर क्या हो जाएगा v1 t1 और प्लस v2 और t2, यही होगा ना। अब देखिए 70 गुने 5 कर लीजिए प्लस क्या मेरे भाई 66 गुने 3 कर लीजिए। अब इसे कीजिएगा तो 350 और प्लस का क्या 198, 548 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना हुआ। 13 के पहले कह रहा है तो 13 प्लस 26 प्लस 39 प्लस 52 और प्लस का क्या मेरे भाई 65 और बटा में क्या हो जाएगा 5, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा 5। अब अगला स्टेप पे चलिए 13 कॉमन ले लीजिए, 13 कॉमन लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस का 5, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा मेरे भाई 5, ठीक है। अब अगले स्टेप पे चलिए, अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा 13/5 और गुने का क्या मेरे भाई 5 गुने 6/2, काट पीट मचा दीजिए 39 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ तीनों का सॉल्यूशन है। प्रश्न क्या करेगा कि 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुणी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है। संख्याओं का औसत 60 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए कि तीसरी संख्या क्या है 2x है, दूसरी संख्या 2x/2 बराबर x है, पहली संख्या कितना मेरे भाई 3x, पहली संख्या कितना 3x है। अब प्रश्न से आइएगा तो कैसे लिखिएगा x प्लस 2x और प्लस का 3x, यही ना, और बटा में 3 और बराबर में 60, काट पीट मचा दीजिए क्या आ जाएंगे 6x बराबर 180 आएंगे। तो 6 को काटिए 30 मरतब में 180 कट जाएंगे, 180 कट जाएंगे ना, तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, x का मान आ जाएगा 30। तो यहाँ पे
तीसरी संख्या का कितना था 2x था, तो 2x में x का मान 30 रख दीजिए, 2 × 30 यानी कि उत्तर क्या आ जाएंगे 60। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया कि 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत कितना है। तो देखिए इसे कैसे कीजिएगा, 60/100 और गुने का सीपी और बराबर में क्या मेरे भाई 40 और बटा का 100 और गुने में क्या मेरे भाई एसपी विक्रय मूल्य, सीपी से कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य करिएगा 60 बटा क्या आ जाएगा मेरे भाई 40 और इसे काट पीट में चाहिएगा तो 3/2 आएगा यानी कि 20 का 60 और 20 दूना 40। ठीक है, लाभ बराबर निकालिए। यहाँ पे लाभ बराबर क्या होगा 3 - 2 यानी कि 1, तो 1/2 गुने 100 कर लीजिए, काट पीट मचा दीजिए, 50 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन बी में निहित है। आइए यहाँ से हिंदी का मजा लेते हैं, यहाँ से हिंदी पढ़ते हैं। क्या करें, दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो नीचे मुहावरे में नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। भागीरथ प्रयत्न, भागीरथ प्रयत्न का क्या होगा भारी कोशिश। अगला दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुना दो, इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुना दो। इसमें क्या है मेरे भाई झड़िया होगा, लड़िया नहीं, और सॉरी माफ़ कीजिएगा कड़िया होगा, हम भी गलत बोल रहे हैं, कड़िया होगा, लड़िया नहीं, कड़िया सुना दो। अगला है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। सुधा का समानार्थी क्या होगा मेरे भाई, सुधा का समानार्थी होगा पीयूष। अगला है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। सौम्य का विलोम शब्द क्या होगा, उग्र होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या करें, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चयन कर लीजिए। क्या करें, थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। इसमें क्या प्रॉब्लम है, वापस और लौटना दोनों शब्द का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए। वापस और लौटना दोनों एक ही अर्थ होता है। यह सही वाक्य कैसे लिखना है, थोड़ी देर बाद वे लौट आए अथवा थोड़ी देर बाद वे वापस आए, ऐसे लिखना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका होगा, वे लौट आए या फिर वापस आए। अगला प्रश्न है कमर कसना मुहावरे का अर्थ बता दीजिए। तो तैयार होना होता है। अगला रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। पृथ्वी क्या आकार में गोल है, क्या है पृथ्वी आकार में गोल है, क्षमता में तो गोल नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या करें, विलोम शब्द के सही युग्म का चयन करें। यहाँ पे सही युग्म कौन सा, आदि का अंत होगा। अगला दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। अमृत का क्या होगा मेरे भाई, अमृत का सुधा होगा। अगला सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें शैक्षणिक जो है सही अर्थ है, सब वर्तनी वाले शब्द है। अगला रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उनकी आपस में क्या है मेरे भाई, उनकी आपस में क्या है, खटपट है। क्या है, खटपट है। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है मेरे से प्रश्न मत पूछना। इसमें लाल शब्द में त्रुटि है, पहचानिए। मेरे से शब्द मत पूछना, इसमें क्या होगा मेरे भाई, कर्म के रूप में मुझसे का प्रयोग वाक्य प्रारंभ में करना चाहिए, मेरे से नहीं। लाल वाले खंड में सर्वनाम से संबंधित त्रुटि दी गई है। सर्वनाम वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सर्वनाम के कारण। अगला है बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। बिना पलक झपकाए का क्या होगा, निर्मिशेष, सॉरी निर्मिमेष होगा, निर्मिमेष। अगला है नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रात को उल्लुओं के क्या मेरे भाई, उल्लुओं के क्या घुघुआने का क्या मेरे भाई आवाज आ रही थी, घुघुआने का। ऑप्शन डी में देखिए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मेढक क्या करता है, टर्राटा है। गधे क्या करते हैं, रेंकता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या करा, जिसकी जड़ या आधार का पता न हो इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। तो क्या होगा, निर्मूल हो जाएगा। क्या मेरे भाई, निर्मूल हो जाएगा। अगला है माल सामान की बिक्री करने वाला शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द दीजिए, यानी वर्ड वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है। माल सामान की बिक्री करने वाले को क्या कहते हैं, विक्रेता कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। यहाँ पे वो वाला वाक्य यहाँ पे है। रन में सेनापति के वीरता दिखाने का कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। कोई त्रुटि है या नहीं है ये बताना है। तो वजह बब हेतु अर्थ में का कारण के स्थान पे पर, सॉरी माफ कीजिएगा, वजह जो है मेरे भाई, वजह बब हेतु अर्थ में
का कारण के स्थान पर के कारण प्रयोग किया जाना चाहिए। सही वाक्य कैसे होगा? रन में सेनापति के वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। तो ये बी वाले में त्रुटि है मेरे भाई, किसमें? 2 वाले में, यानी कि बी में त्रुटि है। अगला है दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुनी। गणतंत्र दिवस की परेड को लाखों बालक वृद्धि नर नारी देख रही थी। वृद्ध नर नारी देख रही थी। गणतंत्र दिवस की परेड को लाखों बालक वृद्ध नर नारी देख रही थी। इसमें कौन से में त्रुटि है? देखिए, लाखों के प्रयोग के कारण सभी संज्ञाएं बहुवचन है, इसलिए देख रही थी एक वचन के लिए प्रयोग होता है। इसके बदले क्या देख रहे थे लिखना चाहिए। क्या देख रहे थे? त्रुटि किस में हो गई? एक में ही हो गई। ऑप्शन ए में मेरे भाई, किस में? देख रही थी नहीं, देख रहे थे। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या कर दिए गए? वाक्य में काले खंड को प्रस्थापित करने के लिए, यानी कि लाल वाले खंड जो है उसमें यदि इसे प्रस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वह नहीं समझेगा इसलिए वह मूर्ख है। वह नहीं समझेगा इसलिए वह मूर्ख है। इसका सही वाक्य कैसे होगा? वह नहीं समझेगा क्योंकि वह मूर्ख है, इसलिए नहीं, क्योंकि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा है मेरे भाई? तो अरण्य। अरण्य जो है मेरे भाई सही वर्तनी वाला शब्द है, यानी कि ऑप्शन सी। अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। क्या होता है? जंगल। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, इसे पढ़िए और आगे उत्तर दीजिएगा 96 से 100 तक का। क्या करें? प्राचीन काल में नारी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मध्यकालीन युग से नारी का पतन शुरू हो गया। नारी को दासी या गुलाम माना जाने लगा। नारी घर में ही कैद हो गई। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि महानुभावों एवं समाज सुधारकों के प्रयास से नारी अबला से सबला बनती गई, संपूर्ण काया पलट हो गई। नारी प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ती गई। आज की नारी ने जमीन से लेकर अंबर तक अपना कब्जा जमाया है। नर और नारी रथ के 2 पहिए हैं। रथ को सुव्यवस्थित चलाने के लिए संतुलन होना चाहिए, तो ही परिवार सुख से जीता है। शिक्षित नारी परिवार की उद्धारक है। प्रत्येक घर में नारी का सम्मान होना चाहिए। समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करने में दोनों को एक दूसरे का क्या मेरे भाई? सहयोगी बनना चाहिए। नारी का उद्धार देश का उद्धार है, अर्थात नारी को क्या मेरे भाई? सदैव सम्मान देना चाहिए। इसे अच्छे से पढ़ लिए। आइए अब यहाँ से उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है? आकाश कौन सा शब्द काले शब्द का पर्याय नहीं है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा मेरे भाई? अतल का। क्या? अतल का। अगला है अबला काले शब्द का विलोम बताइए। अबला का काले शब्द, अबला का क्या होगा मेरे भाई? सबला। वहां बोला था ना, अबला से सबला हो गया। अगला एक दूसरे का डैश बनना चाहिए, सहयोगी बनना चाहिए। क्या मेरे भाई? एक दूसरे का क्या मेरे भाई? सहयोगी बनना चाहिए। तो 98 का क्या हो जाएगा? सहयोगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला मध्यकालीन युग में नारी की स्थिति क्या थी? मध्यकालीन युग में नारी की स्थिति क्या थी? दासी की थी, गुलाम की थी। ठीक है। अगला देखिए, गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? नारी तू नरायनी। क्या होगा? नारी तू नरायनी होगा। यहाँ पे देख लीजिए, नारी तू नरायनी होगा। इसका शीर्षक का नाम यही होना चाहिए, नारी तू नरायनी। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सेशन को मेरे भाई अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस करते चलिए। जो अपने चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। यहाँ पे आंसर की डाल दिया गया ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है इसका लिंक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पीडीएफ को मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और हाँ मेरे भाई, इसका स्कोर बेहतर करते चलिए। अगर आपका स्कोर 75+ है, समझ लीजिए एग्जाम्स में आप बेहतर करने जा रहे हैं। अगर प्रीवियस ईयर में 75 है तो आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। एग्जाम्स तक कोई मतलब क्या करता है, मौज मस्ती नहीं करना है। एग्जाम्स का अच्छे ढंग से तैयारी करना है, एग्जाम नज़दीक है। ठीक ना। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।